Good morning, students. Mark your attendance. Dikshita, Kundan, turn on your video. Mark your attendance. Everyone, mark your attendance. चैट बॉक्स में जावेद चैट बॉक्स में लिख दो प्रेजेंट सर. ओके स्टूडेंट, आप में से किस किस ने दोबारा उस टेस्ट को ट्राई किया था घर पे? खुशी, एम आई ऑडिबल? वो वाली अपने वाली ये ले दो. खुशी, एम आई ऑडिबल? Okay, the highest marks is 13. Sumit. Sumit, you got highest marks 13, but the performance is very poor. इतना इजी टॉपिक और उसमें भी आपकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 13. डिस्कस करते हैं जो टेस्ट था. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड फर्स्ट क्वेश्चन. So first question is, write the general equation of a line which passes through the origin. Write the general equation which passes through origin. So the general equation is y equal to mx. बताया था कि जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो y इक्वल्स mx होता है. m इज योर स्लोप. जब मैंने बताया था कि आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसमें आपने स्लोप के बारे में पढ़ा होगा. स्लोप इज दैट इज योर ढाल, कितना वो टिल्ट है. कि दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन एंड दिस लाइन passes through origin, then
दिस एंगल इज नोन एज स्लोप। कितना ये टिल्ट है, जैसे ये ज्यादा टिल्ट है एज कंपेयर टू दिस। इस लाइन और इस लाइन में अगर कंपेयर करें तो ये लाइन जो है ज्यादा टिल्ट है, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है। ये आया कैसे? देखिए जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, the general equation of a linear equation two variable was ax plus by equals c प्लस c इक्वल 0, या फिर ऐसे भी कह सकते हो। तो यहां से हमने फाइंड करना है कि एक ऐसा पॉइंट जो 0 0, ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0 0, तो 0 0 को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेरा c क्या है 0, द वैल्यू ऑफ c इज 0। So ax plus by equals 0 and by equals minus ax, y equals minus a by bx। और इस जो a by b को हमने क्या लिख दिया m, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया, दैट इज m। So this is the equation, general equation y equals mx which passes through origin। Any doubt? Raise your hand। किसी का भी ये सही नहीं था। हालांकि अगर आप अपनी एनसीईआरटी नोटबुक एनसीईआरटी बुक ओपन करो, एनसीईआरटी की समरी ओपन करो, ओपन द समरी पेज नंबर 77। समरी में आप पॉइंट नंबर 7 पढ़ो। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल्स mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 7 to 8 पॉइंट्स है, ये भी एक बार आप रीड कर लिया करो, जो समरी में पॉइंट्स भी होते हैं ये रीड कर लिया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द जनरल इक्वेशन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अपने मार्क्स देख लीजिए, स्क्रीन पे मार्क्स देख लीजिए। अभिनव 10, अनंत 10.5, अंकुश 13, दीक्षिता 9.5, जावेद 0, कुंदन 11.5, महिमा 3.5, राघवेंद्र 7.5, राशि 5.5, Suchi 6.5, Sumit 13. So there are Ankush and Sumit who got 13 marks. Now the second question was write 4 solution of x plus pi y equals 18. x plus pi y equals 18। इसके आपको 4 जनरल सॉल्यूशन देने दे। ये तो आपके उसमें भी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी था सेम क्वेश्चन। That is 4.2 exercise 4.2 second question second part। exercise 4.2 second question second part। सिर्फ मैंने चेंज किया तो x की जगह y, y की जगह x और 9 की जगह 18 प्लेस कर दिया। तो आप में से पहले मुझे ये बताओ किस किस को प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, कि प्लस माइनस माइनस होता है या फिर प्लस 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 होता है। रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट इन प्लस माइनस।
स्टूडेंट्स अगर आप बताओगे नहीं तो मैं भी नहीं बताऊंगा कुछ भी कि आपको कहां पे, मैं ये मान के चलूंगा कि आपके बेसिक क्लियर है। डॉक्टर से और टीचर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी नो दैट हु हैव द प्रॉब्लम इन प्लस माइनस, रेज योर हैंड। खुशी, what will be the answer? -1, this is -18 into -2, 36. पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। वाई? Positive. वाई? यस श्रवण। ओके देखो, अब हमें if we want to find the solution of this equation, so if your way of writing will be x equals 0, now substitute x 0 plus 5y equals 18, y equals 18, that will be 18 divided by 5. For x0, y will be 18 divided by 5. Any doubt? And if y equals 0, then x plus 5 into 0 equals 18. X plus 0 equals 18. X equals 18. आपका वे ऑफ राइटिंग ऐसा होना चाहिए, पहले मेंशन करोगे इफ x इक्वल्स दिस और फिर उसको सॉल्व करोगे, देन इफ y इक्वल्स 0 फिर सॉल्व करोगे। आप में से काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि यहां भी इसको 0 नहीं बना रहे। नाउ इफ y equals 1 by 5, find x. If y equals 1 by 5, find x. If y equals 1 by 5, find x. Hurry up, find the value of x if pi is 1 by 5. Sir, 18. 18. खुशी कितना आंसर आया? खुशी? Sir, x is equals to 7. X equals 7. 7. कौन? Who is this? X equals 7. Who is? अभी तक हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, x 18, x 7. Yes, sir. खुशी क्या आंसर आएगा? खुशी? दीक्षिता? दीक्षिता? Sir, sorry, sir, 17. बेटा मेरे को या तो नाम बोला करो पहले। Sir, Abhinav. अभिनव। 19? Sir, 17. 17. दीक्षिता?
Rashi, Suchi, turn on your video and tell the answer. Khushi, tell the answer. If y equals 1 by pi, then what will be the value of x? If y is 1 by pi, then what will be the value of x? Look here. If pi is 1 by y is 1 by pi, then x plus pi into 1 by pi equals 18. This pi will get cancelled out with this pi. So here this is x plus 1 equals 18, and this will be x equals 18 minus 1, that is 17. So 17 will be the right. 17 will be right. Now find if x is 18. What will be the value of y if x is 18? If x is 18, then what will be the value of y? Yes, Ankush. Sir, 1 upon pi. 1 upon Pi. गलत. 18 minus 18 0 होता है. अब यहीं पे चेक कर लो कि अगर x की वैल्यू 18 आई थी तो y कितना आया था? 0. If x is 18, so this will be 18 plus pi y equals 18. So pi y will be, this is plus 18, so this will become minus 18, and 18 minus 18, that is 0, and 0 divided by something, that is 0. So y will be 0. Now find if x is 1. If x is 1, then what will be the value of y? राशि हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जो भी वैल्यू अज्यूम करनी है. देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, आप कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. सबसे पहले इजी रहता है कि एक बार आप x 0 पुट कर ले और एक बार y 0 पुट कर ले. ठीक है, तो 17 upon pi. कुछ भी पुट करो जिससे आपको लगे इजी हो जाए. तो यहाँ पे अगर x 0 है तो ये बन जाएगा 18 by pi. तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. We have to find four solutions. This is the first solution, that is x 0 and y 18 by pi. This is first solution, and the second solution is if y is 0 then x is 18, so 18 0. This is the second solution, and this is the third solution. X is 17 and y is 1 by pi, and fourth one will be if x1. आप यहाँ पे x2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ये आपकी मर्जी है. This is your choice. So 17 upon pi. 17 upon pi, yes. This will be 17 upon pi. If x is 1, then pi into y equals 18, and pi y will become 17, so y will be 17 upon y. So this is fourth solution, 1 17 upon y.
Is it clear now? Sumit, check your sound. If it is audible, then say yes. Now the third question was, write 4 solution for 2x equals 3y. Note down this. Hurry up. टू एक्स इक्वल 3y के आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने थे, तो सेम पहले x को 0 रखो. If x is 0, then y. Then if x is 1, then we will find the value of y. Similarly, you will find the 4 values of x and y that are satisfying this equation. Can I erase? Can I clear the code? Okay. Now, first, if x is 0, substitute the value of x 0, that is 2 into 0 equals 3 into y. 2 into 0, 0 equals 3y, and y will be 0 because 0 divided by something is 0. So if x is 0, then y is 0. For second solution, if x equals 1, so substitute x equals 1. So it will become 2 into 1 equals 3 into y. So 2 into 3y, and y will be 2 divided by 3. So this is the second solution. Similarly, find if x is 3. Dikshita, if x is 3, then what will be the value of y? Dikshita, what if x is 1? Sir, 2. Yes. Now if y is 3, then if y is 3, then sorry. Sir, 3. जिसका नाम बोला जाए वही आंसर करेगा. If y is 2, it will become 2x equals 3 into 2. X equals that is 3. ऐसे आप कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. जरूरी नहीं है जो मैंने फाइंड किए वही आपको करने हैं. वो सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को. आंसर इनफाइनाइट हो सकते हैं. हमने किया था ये क्वेश्चन की एक लीनियर इक्वेशन जो होती है 2 वेरिएबल में, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals 3. इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है हमारे उसमें.
Read the statement. Fourth question. Find the value of k if x equals 3 and y equals 2 is a solution. Sharvan. Yes beta. शर्मा यस बोलो बेटा, क्या कहाँ प्रॉब्लम है? और किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में? इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के. प्रेरणा. No, sir, no doubt. नो डाउट. It's given in the book. कैसे सॉल्व कैसे करोगे? First, I will try and then can I tell you? नहीं अभी बताओ, साथ के साथ बताओ क्या स्टेप क्या फॉलो करोगे? First, we will put the values. So 3 into 3 Yes. minus 5 to 2 minus k equals 0. Yes. So 3 into 3 means 9 and 5 into 2 equals 10 Yes. equals k. So it will be 1 minus 1. Yes. वेरी गुड. आपने टेस्ट दिया था कल? टेस्ट नहीं दिया बेटा आपने कल? प्रेरणा. Sir, यस. Sir, when I was trying to send my test, so at that time your WhatsApp number is not coming on my WhatsApp, Why? and I tried only 2 or 3 questions. That's why I didn't send it. Okay. Now Dikshita. फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? Sir, I have doubt यस. in third question. ओके, व्हाट डाउट? ओके, मुझे ये बताओ, अगर 1 and 3 सोल्यूशन है या फिर 2 and 3 सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा? इफ एनी कोऑर्डिनेट्स आर द सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन देन व्हाट विल इट? Tell me the meaning that it is the central equation. Here we have given that 2x plus 4y equals 16, and we have to check that 1 3 and 2 3 is a solution or not. So first put the coordinates in the equation. So 2 into x, the first coordinate represent x coordinate and the second y. So this is 2 into 1 plus 4 into y, that is 3, equals 12. So 2 into 1, 2 plus 12 equals 16. So 14 equals 16, which is not possible. So left hand side is not equal to right hand side. So this is not a solution. Dikshita, getting my point? Yes, sir. अच्छा, अभी 2 3 को सॉल्व करो and tell me it is a solution or not.
Yes, Dikshita, this is solution or not? Yes, sir. It is a solution. और 9x minus 2.3y equals 16.5, इसको आपको ax plus by plus c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ax by plus c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? 9x minus 2.3y, this is in the positive, so when it comes in the left hand side it will become minus 16.5. Here we have left 0. So this is the equation in the form ax plus by plus c equals 0. Raise your hand. इस तरीके से किया था। किसने ऐसे किया था ये क्वेश्चन? अंकुश, अभिनव। अच्छा, किसने ऐसे किया था? इसको किसने लिखा था? इस फॉर्म में किसने लिखा था? 9x plus minus 2.3y equals 16.5. दीक्षिता, खुशी, बेटा ये गलत है। आपको बोलना क्या है? ax plus by plus c equals 0 की फॉर्म में। अब आप कंपेयर करोगे a, तो a का कोएफिशिएंट क्या है? 9, a equals 9, b की वैल्यू क्या है? minus 2.3, and the value for c is minus 16.5. so this is the answer. अगर कोई टेस्ट होता है तो उसको दोबारा भी प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना? बहुत अच्छी प्रोवर्ब है। मैथ्स कभी भी फॉर्मूला रखने से नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। खुशी, एनी डाउट? x minus y equals 0 के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो ड्रॉ द ग्राफ माइनस, if x is 0, if my x is 0, then y will be 0, and if x is 1, then y will be 1. तो हमें 2 पॉइंट्स मिले, ठीक है? तो अब ग्राफ प्लॉट करना कैसे? This is negative x-axis, this is positive y-axis, and this is negative y-axis. Now, this is 0, 0. X is 1, 1. If x is 1, y is 1. So this point is 1, 1. Need these 2 points. This line represents x minus 0. Any doubt? In this question, any doubt? Draw the graph. कोई doubt हो इसमें? Sir, Raise your hand. Yes, Khushi. sir, previous one. बेटा समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज कट रही है। Previous. ये वाला सेक्शन But ax बात c कोई कर करना है लेगा। प्लस माइनस
बेटा बाद में कॉल कर लेना, अभी आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है तो मैं बाद में बता दूं। And the next question, give the geometric representation। तो ये 4.4 एक्सरसाइज के आप पहले जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है उनको देख लेना, वैसा ही है जो गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन देनी थी। तो दैट वाज सेम टू द फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। और लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने एक हल्का सा चेंज किया, लेकिन सबने अपना जैसे बुक में क्वेश्चन था वैसे ही समझ लिया। मैंने वहां पे मेंशन किया फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर नहीं बोला मैंने, फर्स्ट 10 किलोमीटर बोला था। तो इन लेट टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है उसको x किलोमीटर मान लिया, एंड लेट टोटल फेयर that is rupees 5, and we know for first 10 kilometer the total जो उसको फेयर देना पड़ता है वो क्या है, I think that was rupees 8। so for first 10 kilometer 8 rupees, and for the remaining कितना बच गया, x में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि 10 किलोमीटर के लिए तो सिर्फ उसे 8 रुपए देने पड़े, लेकिन जो रिमेनिंग है उसके लिए उसको चार्ज लग रहा है rupees 5, and the total fare was y। so this will be the your equation, 8 plus 5x minus 50 equals y। this will be your equation। Any doubt? We have discussed all the questions the last test, that is 8 question थे उस टेस्ट में। तो किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 3, सूर्यांशु, यस श्रवण, यस खुशी, No, sir. बोलो खुशी। एनी डाउट? खुशी यस बोलो बेटा।